प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सीखेंगे कक्षा 7 गणित अध्याय 1 पूर्णांक और उसमें प्रश्नावली 1.1। आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1। पूर्णांक समझने से पहले हम पूर्णांक के बारे में कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं भी इसको हम कह सकते हैं। जब हम गिनती वाली संख्याओं की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से अनंत तक ये जो संख्याओं का समूह है, यह है प्राकृत संख्याएं। एक एक जोड़ करके हम अगली प्राकृत संख्या प्राप्त करते हैं और एक एक घटाते हुए हम पिछली प्राकृत संख्या काम में लेते या प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में यदि हम शून्य और शामिल कर दें, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से एक एक जोड़ते हुए अगली पूर्ण संख्या प्राप्त कर सकते हैं हम। यानी पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से हम पूर्ण संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। एक एक जोड़ने पर अगली पूर्ण संख्या, एक एक घटाने पर पिछली पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर पूछे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 यानी 0। इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर देते हैं। धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में हम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त करते हैं। इसके बाद में शून्य पूर्णांक, शून्य के बाद में इस तरफ ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4 और इस प्रकार से और भी इधर हम ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। यह वाले जो पूर्णांक हैं, इस तरफ 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ जो क्रम है, यह है धनात्मक पूर्णांक। -1, -2, -3, -4 और इस प्रकार से आगे ये जो पूर्णांक है, यह है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और ये जो है वह है 0। पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0 ये पूर्णांक है, इनको आपको समझना है। इस तरफ बढ़ेंगे तो पूर्णांक का मान बढ़ता चलेगा, इस तरफ बढ़ेंगे पीछे की तरफ तो पूर्णांक का मान कम होता चलेगा। यानी आपको पूर्णांक के बारे में इस प्रश्नावली में समझना है। अब हम प्रश्नावली के सवालों को समझते हैं। प्रश्नावली 1.1, इसमें पहला सवाल है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, ऐसा पूर्णांक युग्म
लिखिए जिसका वैसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका, ए वाला सवाल है इसमें, योग -7 है, योग -7 है। अब बहुत सारे ऐसे पूर्णांक युग्म लिख सकते हैं जिनका योग -7 है, तो आपको ऐसे कोई भी पूर्णांक युग्म बताने हैं जिनका योग कितना आ जाए, -7 आ जाए। ऐसे पूर्णांक युग्म आप बता सकते हैं -4, -3, दोनों ऋणात्मक, -4, -3 दोनों को जोड़ेंगे -7। ऐसा ही आप और पूर्णांक युग्म बता सकते हैं, -10 +3 दोनों का योग करेंगे, -10 +3 तो 10 में से 3 कम हो जाएगा, -7। ऐसे ही आप और बता सकते हैं, +6 और -13 इनका जब योग करेंगे, माइनस के 13 है, प्लस का 6 है, 13 में से 6 कम हो जाएगा, आएगा -7। इस प्रकार से इनमें से आप कोई सा भी एक युग्म लिख सकते हैं। चलिए हम जैसे कि यह वाला युग्म लिख लेते हैं, तो लिखेंगे -10 और +3, +3 को आप डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं। यह एक ऐसा युग्म है जिनका योग -7 है, तो योग आपको करना है -10 प्लस का 3 माइनस का 10 प्लस का 3, 10 माइनस का है, प्लस का है 3, 10 में से 3 कम हो जाएगा, -7। आ गया समझ में? तो यह एक युग्म हमने लिख दिया। आप बहुत सारे युग्म हैं, कोई सा भी युग्म आप लिख सकते हैं। आ गया समझ में? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है इसमें बी, अंतर -10 है, अंतर -10 है। अंतर यानी घटाव -10 आना चाहिए, तो आपको ऐसे दो पूर्णांक युग्म लिखने हैं जिनका घटाव -10 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, घटाना है, एक पूर्णांक इस तरफ लिखना है, एक पूर्णांक इस तरफ लिखना है, और दोनों को घटाने पर कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो यहां पे आप -17 और -7 यह युग्म आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसको करके देख लेना है, -17 और यहां जब घटाव हो तब इसका चिन्ह बदलेगा, यानी कोष्टक में इसको आप सिंपल इस प्रकार से समझ सकते हैं, कोष्टक के बाहर यदि माइनस का साइन यानी चिन्ह हो, अंदर वाले का चिन्ह बदल के लिखना है। तो ये -7 क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अब इसमें आपको देख लेना है, -17 है, +7 है, 17 में से 7 कम कर देंगे तो -10 बचेगा। यानी एक युग्म यह वाला आप लिख सकते हैं। और युग्म की जब बात करते हैं, देख सकते हैं आप, और भी हम युग्म जब उसकी बात करते हैं, छह और
यहां पे 16 प्लस का 6, इसको आप प्लस का 6 कह सकते हैं, इसको प्लस का 16 कह सकते हैं। यदि प्लस का 6 और प्लस का 16 इसमें से जब यह ऋणात्मक करेंगे यानी अंतर करेंगे तो 6 कोष्टक बार यदि माइनस का चिन्ह हो, अंदर वाले का चिन्ह बदलेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 16। माइनस का 16 है, प्लस का 6 है, 16 में से 6 कम कर देंगे, 10 किसका बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से आप यह वाला युग्म भी लिख सकते हैं। तो हम क्या कोई सा भी युग्म लिख सकते हैं। तो हम यहां लिख देंगे -17 और -7, -17 और -7। इसको आपको करके देखना है। -17 अंतर करना है, -7, -17 कोष्टक बार माइनस का चिन्ह अंदर वाले का चिन्ह बदलेगा, प्लस का 7 हो जाएगा। 17 में से 7 कम करेंगे तो 10, माइनस का 10 आएगा। आ गया समझ में? इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला है योग 0 है, सी वाला है योग 0 है। अब योग कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, योग 0 के लिए एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, वही जो धनात्मक पूर्णांक है उसी का ऋणात्मक पूर्णांक यदि आप जोड़ेंगे तो यहाँ योग 0 आएगा। जैसे कि -7 में प्लस का 7 जोड़ेंगे तो योग 0 आएगा। प्लस के 18 में माइनस का 18 जोड़ेंगे तब भी 0 आएगा। एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, -7 और 7 जोड़ना है, -7 प्लस का 7, -7 प्लस 7, माइनस का 7 प्लस का 7 क्या हो जाएगा, 0, 0। तो इस प्रकार से आप यह भी कर सकते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और वही यदि धनात्मक में हो, धनात्मक पूर्णांक, तो उनका योग हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, इनको भी आपको समझ के अच्छे से हल करना है। 2 में ए वाला एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिस जिनका योग जिनका अंतर 8 है, जिनका अंतर 8 है। इसको हम हल कर लेते हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। दोनों ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं और उनका अंतर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। दोनों पूर्णांक किसमें होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। -4 और -12, -4 और -12, ये इन पूर्णांक के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
-4 में से -12 घटाएंगे तो यहाँ देखिए -4 कोष्टक के बारे में माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाले का चिन्ह बदलना है, ये हो जाएगा प्लस का 12। अब 12 में से 4 कम कर देंगे तो कितना आएगा प्लस का 8, यानी आपके यह वाला हो सकता है एक। ऐसे ही -9 और माइनस का 17 यह भी हो सकता है। इसमें से यह घटाना है -9 कोष्टक बार यदि माइनस का चिन्ह और अंदर वाले का चिन्ह बदलेगा प्लस का 17 हो जाएगा। 17 में से 9 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 8। आप कोई सा ये वाला युग्म भी लिख सकते हैं, हम वो वाला युग्म लिख लेते हैं -4 और -12 इनका अंतर कर लेना है। -4 इसमें से अंतर यानी घटाना है माइनस का 12। -4 कोष्टक बार माइनस का चिन्ह अंदर वाले का चिन्ह बदलेंगे प्लस का हो जाएगा 12। -4 प्लस 12, 12 में से 4 कम कर देंगे कितना बचेगा प्लस का 8 और उसको हम डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं। आया समझ में ये वाला? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इसमें बी वाला, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर सॉरी जिनका योग -5 है, जिनका योग -5 है। देखिए जैसा सवाल कहें वैसा काम अपने को करना है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है। यहाँ एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे और उनका योग कितना आना चाहिए -5। तो पहले आपको एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है। ऋणात्मक पूर्णांक अपन लिखेंगे -15 और धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे +10। जब इनका योग करेंगे तो -5 आएगा। ऋणात्मक ज्यादा है धनात्मक कम है, 15 में से 10 कम कर देंगे -5। इसी प्रकार से आप -8 और +3 यह युग्म भी लिख सकते हैं। जब इनका योग करेंगे तभी -5 आएगा, -11 और +6। जब इनका योग करेंगे तब भी -5 आएगा। आप कोई सा भी एक युग्म लिख सकते हैं, जिसे हम ये वाला लिख रहे हैं -8 और +3, -8 और +3। देखिए हम इनका योग कर लेते हैं -8 और +3 योग करेंगे -8, ये +3, 8 में से 3 कम कर देंगे -5। आ गया समझ में? इस प्रकार से आपको सवालों को समझते हुए पूर्णांक वाली प्रश्नावली को हल करना है। अगला है इसमें सी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक
धनात्मक पूर्णांक लिखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है, जिनका अंतर -3 है। इसको भी हम समझते हुए हल कर लेंगे। एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है और उनका अंतर -3 आना चाहिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है और उनका अंतर कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। बताइए ऐसा हम क्या लिख लें? एक धनात्मक और एक एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, उनका अंतर कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो यहां -2 और 1 प्लस का 1, -2 प्लस का 1, यह एक ऐसा युग्म है। -2 और यह कोष्टक बार माइनस का चिन्ह, अंदर वाले का चिन्ह बदलेगा, -1 हो जाएगा। -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। आ गया समझ में? ऐसे ही -3 इस प्रकार से आप यह वाला युग्म लिख सकते हैं। -1 और +2 यह भी आप लिख सकते हैं। -1 प्लस का 2, इनका अंतर करना है। -1 और ये बाहर माइनस का चिन्ह, अंदर वाला का चिन्ह बदलेगा, -2 हो जाएगा। -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3। यह भी आप लिख सकते हैं। तो हम ये वाला लिख रहे हैं, -2 और +1, -2 और प्लस का 1, इनका हम अंतर कर लेते हैं। -2 माइनस प्लस का 1, -2 और ये हो जाएगा, कोष्टक बार माइनस का चिन्ह हो, अंदर वाले का चिन्ह बदलना है, तो ये हो जाएगा -1, -2 और -1 -3। आ गया समझ में? ये सवाल नंबर 2 को समझा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, ध्यान से समझेंगे। एक प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में एक प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों यानी राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक और टीम बी द्वारा
प्राप्त किए गए अंक, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? प्रश्न पूछा गया है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? यह हमें इसका उत्तर देना, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। देखिए, इसको भी हम हल कर लेते हैं। एक प्रश्नोत्तरी चल रही है जिसमें 3 उत्तरोत्तर राउंड यानी 3 लगातार चक्कर जो है राउंड है, उसमें टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? एक तो हमें ये बताना है। चलिए हम क्या करेंगे, टीम ए के अंक बताने हैं, जोड़ने हैं। -40, 10 और 0, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम जोड़ लेते हैं, -40, 10 और +0। यहाँ -40 और ये प्लस का 10, 40 में से 10 घटाएंगे, माइनस का 30। कितने अंक आए? -30। ऐसे ही टीम बी, अब टीम बी के अंक जोड़ेंगे, 10, 0 और -40, 10, 0, -40, इनको जोड़ना है। कितना आएगा? 10, 0 और माइनस का 40, 10 और -40, 40 में से 10 कम कर देंगे, माइनस का 30। तो टीम बी के भी कितने आए? -30। टीम ए के भी -30। हम क्या लिख सकते हैं, इस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो हम लिखेंगे दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए। दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए। अब ये बताना है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? आप इनको आगे पीछे लेके जोड़ोगे, देखिए इसमें ये पीछे चला गया आगे, यानी हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। हम लिख सकते हैं पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, यानी पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। पूर्णांकों का क्रम, उसको किसी आगे पीछे कैसे भी जोड़ो, कोई अंतर नहीं आएगा।
तो पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। इस प्रश्नावली का एक लास्ट प्रश्न बच रहा है, सवाल नंबर 4। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें 5 सवाल हैं। पहला देखिए, -5 -8 को जोड़ रखा है, -5 और -8 को जोड़ रखा है, बराबर का चिन्ह लगा रखा है, और इस तरफ -8 और प्लस यहाँ पे रिक्त स्थान। तो यहाँ देखिए, दोनों तरफ बराबर के इस तरफ और इस तरफ समान मान होना चाहिए। इधर -5 प्लस -8 दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ रखा है, और इस तरफ -8 कौन सा बच रहा है, -5। तो यहाँ पे -5 लिख देंगे, तो यहाँ कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा है इसमें -53 प्लस यहाँ पे रिक्त स्थान है और बराबर -53। -53 में हम क्या जोड़ें कि -53 ही प्राप्त हो जाए। यहाँ हम क्या जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे 0। 0 को हम किसी भी पूर्णांक में जोड़ते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। यहाँ आएगा 0 यानी 0। तीसरा है इसमें +17 यानी 17 प्लस रिक्त स्थान बराबर 0। 17 में हम क्या जोड़े कि 0 आ जाए, मैंने बताया धनात्मक है तो उसमें ऋणात्मक जोड़ लो उसका, -17, तो मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चौथा है इसमें कोष्टक 13 प्लस -12 और उसके बाद में कोष्टक बंद, उसके बाद फिर प्लस कोष्टक रिक्त स्थान बराबर 13 प्लस कोष्टक -12 प्लस -7, कोष्टक बंद। ये इस प्रकार से दे रखा है। देखिए यहाँ बराबर है इस तरफ और इस तरफ, देखिए 13 -12 इनको जोड़ करके फिर इसमें कोई पूर्णांक जोड़ना है, या -12 -7 को जोड़ के उसमें पूर्णांक जोड़ना है। तो कौन सा वाला बच रहा है, -7, तो यहाँ आ जाएगा -7। तो यह दोनों कथन बराबर हो जाएगा। पांचवा है इसमें -4 प्लस कोष्टक है 15 प्लस -15 प्लस, सॉरी यहाँ कोष्टक आप रिपीट हो जाएंगे, नहीं लगा रखा तो नहीं लगाएंगे, 15 प्लस -3 कोष्टक बंद बराबर -4 है कोष्टक में और प्लस 15 प्लस यहाँ पे रिक्त स्थान है। देखिए -4 और +15 है, कौन सा बच रहा, -3 बच रहा, यहाँ आ जाएगा -3। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से हमने
प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को बिल्कुल सरल तरीके से समझा। आपको भी गणित को समझ करके इसका अभ्यास करना है, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ के अभ्यास करेंगे हम गणित में उतना ही बेहतर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।